प्रिय विद्यार्थियों, सबको आशीर्वाद। आज हम लोग लागतों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने पैमाने का प्रतिफल पढ़ा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ा है। इस चैप्टर में अब हम उत्पादन करने के लिए लागतों के बारे में पढ़ेंगे। कल्पना कीजिए कि एक फैक्ट्री स्थापित की जा रही है जिसमें उत्पादन किया जाना है कुछ वस्तुओं का, तो उसमें कौन कौन सी लागतें आएंगी और उनके लागतों को हम व्यक्त कैसे करेंगे, चित्र रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। चित्र रूप में व्यक्त करेंगे तो उनका आकार कैसा होगा और उनका सैद्धांतिक विश्लेषण में क्या उपयोग होगा, इस बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लागत के प्रकार पर ही हम चलते हैं। लागत, आप जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया में जो कुछ भी खर्च होता है, व्यय होता है, उसे हम लागत कहेंगे। लागत कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे स्पष्ट एवं अस्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें उत्पादक को पता चल जाती हैं, उसके हिसाब किताब में आ जाती हैं, उसे स्पष्ट लागतें कहा जाता है। जैसे मजदूर को दिया जाने वाला मजदूरी, रॉ मटेरियल पर होने वाला खर्च, फैक्ट्री के उत्पादन के लिए जो उत्पादन प्रक्रिया में होने वाला खर्च, पूंजी पर होने वाला खर्च, यानी जो कुछ भी उसके रजिस्टर में आ जाता है उसे स्पष्ट लागतें कहते हैं। अस्पष्ट लागतें कौन सी होंगी? अस्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जिनको सामान्यतः रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है। जैसे उद्यमी के स्वयं का प्रयास, उसके स्वयं के साधन, जैसे वो कोई वाहन रखे हुए है, उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया में अपने आप को समर्पित किए हुए है, लेकिन जो वाहन से वो चल रहा है वो उस लागत में, उस रजिस्टर की लागत में नहीं जोड़ी जाएगी। इस तरह वह अस्पष्ट लागतें होंगी। अभी आप तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे तो इसको और आसानी से समझ सकते हैं कि अस्पष्ट लागतों में कुछ और भी चीज़ें आती हैं। दूसरा है अवसर लागतें। अवसर लागतें वे लागतें होती हैं जो एक उत्पादन प्रक्रिया के लिए दूसरे उत्पादन प्रक्रिया में छोड़नी पड़ती हैं। आप इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये उत्पादन संभावना वक्र है और इसमें या तो इतनी मात्रा में वाई वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है या इतनी मात्रा में एक्स वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के समस्त संसाधनों को लगाकर, अर्थव्यवस्था के समस्त संसाधनों को लगाकर या तो ओ एक्स मात्रा में एक्स वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है या समस्त संसाधनों को लगाकर ओ वाई मात्रा वाई वस्तु का उत्पादित किया जा सकता है। लेकिन हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम दोनों चीज़ें उत्पादित करते हैं। मान लीजिए उत्पादन संभावना के इस बिंदु पर हम उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें ओ वाई वन वाई का और ओ एक्स वन एक्स का उत्पादन हो रहा है। अब कल्पना कीजिए कि हमें एक्स वस्तु की थोड़ी और ज़रूरत है, तो एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे और वाई वस्तु की मात्रा थोड़ा घटाएंगे। तो एक्स वस्तु की इतनी मात्रा के लिए, आप इसे x2 कह सकते हैं, x1 x2 मात्रा के लिए y1 y2 मात्रा छोड़नी पड़ती है और ये प्राप्त होती है। तो x1 x2 मात्रा के लिए जो y1 y2 मात्रा छोड़ी जा रही है, यही इस मात्रा की अवसर लागत है। एक बार फिर परिभाषा सुन लीजिए कि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को जितना छोड़ना पड़ता है वह एक पहली वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत कहलाती है। समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। जैसे आपको पढ़ना है तो इस समय आप पढ़ाई का वीडियो जब देखेंगे तो आपको इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं देखना है, आपको अन्य चीज़ों से ध्यान हटाना है, तो ये आपकी पढ़ाई की लागत हो जाएगी। आप स्कूल आते हैं तो आप कल्पना करें कि आप अपने घर का सोना, खाना या घूमना सब छोड़ के आते हैं, तो आपके पढ़ने की अवसर लागत आपकी उन चीज़ों को छोड़ना है। तो इस तरह से जो त्याग किया जाता है वो लागत होती है और जो प्राप्त किया जाता है उसके लिए वो लागत होती है। इस तरह अवसर लागत परिभाषित होती है। निजी एवं सार्वजनिक लागतें तीसरी है जो वर्गीकरण है, निजी एवं सार्वजनिक लागतें। ये वे लागतें हैं जिनसे पता चलता है कि उत्पादन प्रक्रिया में कौन लग रही हैं और कौन समाज वहन कर रहा है। जैसे कि एक सिगरेट फैक्ट्री लगी हुई है, सिगरेट फैक्ट्री में निश्चित हानिकारक वस्तु सिगरेट बन रही है। सिगरेट बनाने में जो उत्पादक है वो कुछ लागत लगाता है, उसे उसकी निजी लागत कहेंगे।
लेकिन इसका जो हानि समाज उठा रहा है वो सामाजिक लागत होगी। ऐसा नहीं है कि सिगरेट वो 10 रुपये में बना दिया तो उसकी लागत केवल 10 रुपये है। जो समाज में अब हानि फैलेगी वो भी उस सिगरेट की उत्पादन लागत में आ जाएगी, जिसे सामाजिक लागतें कहते हैं। सामाजिक लागतें ऐसा नहीं है केवल नकारात्मक होती हैं, जैसे सिगरेट में, शराब में या अन्य हानिकारक चीज़ों में नकारात्मक लागतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में लाभदायक लागतें भी ज़्यादा होती हैं। जैसे एक फुलवाड़ी आप बना रहे हैं, निश्चित है फुलवाड़ी, उस बागीचे में सुंदर फूल खिलेंगे, आपको देखकर प्रसन्नता होगी ही, आपकी लागत लग रही है, लेकिन कुछ लोगों को और प्रसन्नता होगी, उनको भी उस फूल की महक मिलेगी, तो उससे जो लागत घटती है वो भी सामाजिक लागत, वो एक तरह से इसकी लागत को घटा देती है। तो इस तरह से कुछ में लागतें घट जाती हैं, कुछ में बढ़ जाती हैं। जिनमें बाह्य फ़ायदा होता है उसमें लागतें कम हो जाती हैं, और जिनमें बाह्य नुकसान होता है उसमें लागतें बढ़ जाती हैं। तो आप देखते हैं कि ये अस्पष्ट लागतों में ये सामाजिक लागतें भी आ जाती हैं। अब हम सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए लागतों का विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, इसमें उत्पादन इकाइयों के साथ जोड़ा गया है। अब इसमें पहला जो है स्थिर लागत, ये उत्पादन इकाइयां हैं पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में स्थिर लागत है। स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के न्यूनतम आवश्यकताओं को जुटाने में लग जाती हैं। जैसे फैक्ट्री बनाना है, मशीनें लगानी हैं, ये जो है स्थिर लागतें होती हैं, और इनको उत्पादन आप शुरू करें या न शुरू करें, या लागतें लगनी ही लगनी हैं, इसीलिए इन्हें स्थिर लागतें कहा जाता है। स्थिर लागतें रेखाचित्रीय रूप में फ्लैट क्षैतिज होती हैं, यानी ये कुल स्थिर लागत को दिखा रहा है जो उत्पादन के स्तर से हमेशा स्वतंत्र होगा। ये उत्पादन स्तर से हमेशा स्वतंत्र होगा, उत्पादन इधर बढ़ेगा लेकिन वो जो लागत है ये स्थिर रहेगी हमेशा। तो इस तरह कुल स्थिर लागत का आकार बिल्कुल क्षैतिज होता है। अब दूसरी है कुल परिवर्तनशील लागत। अब मान लीजिए स्थिर लागत लग गई, फैक्ट्री खड़ी हो गई, मशीनें जो आवश्यक हैं आ गई, अब आपको उत्पादन प्रक्रिया शुरू करनी है, तो आपको परिवर्तनशील लागत जैसे श्रम, कच्चा माल, बिजली, यंत्र, ये सब लगानी है, यंत्रों में टूट फूट ये सब लगानी है, तो अब परिवर्तनशील लागत लगेगी। परिवर्तनशील लागत उत्पादन के स्तर के साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि उत्पादन नया उत्पादित होगा तो वो बढ़ेगी। इसलिए परिवर्तनशील लागतों का जो आकार होता है पहले तेज बढ़ता है, पहले तेज बढ़ता है, फिर धीमा होता है, फिर तेज बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि पहले उत्पादन प्रक्रिया में ये सारी लागतें आ जाती हैं, तो ये तेज़ी से इसलिए बढ़ता है कि अभी उन सभी संसाधनों का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता जो उसके लिए खरीदे जाते हैं, लेकिन ये समय के साथ इनका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, इसलिए लागतें थोड़ा धीमे बढ़ती हैं। लेकिन एक समय बाद ओवर यूटिलाइजेशन होता है, अति उपयोग होने लगता है, उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए फिर से तेज़ी से बढ़ती हैं। तो इस तरह से कुल परिवर्तनशील लागतें इस तरीके से बढ़ती हैं, इनका आकार ये होता है। आप यहाँ से इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें अगले कॉलम में कुल लागत पर जाएंगे तो स्थिर लागत के ऊपर ये चली जाएंगी, इसीलिए हमेशा इनकी शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि कुल लागत में कुल स्थिर लागत भी जोड़ी जाती है। तो इस तरह से ये कुल लागत हो जाती है, ये परिवर्तनशील लागत हो जाती है, और ये स्थिर लागत हो जाती है। तो ये कुल का फिगर है। आप इसमें इधर उत्पादन की मात्रा है इस अक्ष पर, इस पर लागत है y अक्ष पर। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आप इसको, ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर पर बिंदु लगाकर प्राप्त करेंगे तो आपको इसी तरह का आकार प्राप्त होगा। फिर से एक बार जान लीजिए कि परिवर्तनशील लागतें पहले तेज बढ़ती हैं, फिर धीमे बढ़ती हैं, फिर तेज बढ़ती हैं। इस तरह से अब हमें औसत स्थिर लागत
और औसत कुल लागत, सीमांत लागत के बारे में जानना है। आप देख रहे हैं कि स्थिर लागत हमेशा 20 बनी हुई है, परिवर्तनशील लागत 10, 18, 24, 29, 33, 39, 47, 60, 75, 95 बढ़ रही है। कुल लागत में कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ दिया जाता है। तो शून्य स्तर पर जब कोई उत्पादन नहीं था तब भी कुल लागत 20 थी, क्योंकि उसमें पर स्थिर लागत केवल थी। फिर 10 के बराबर परिवर्तनशील लागत और 20 के बराबर स्थिर लागत जोड़कर कुल लागत 30 हो गई। तो ये कुल लागत वक्र है जो आपको ऊपर वाले चित्र से स्पष्ट था। अब हमें औसत स्थिर लागत ज्ञात करनी है। औसत लागत ज्ञात करने के लिए औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन मात्रा। हर स्तर पर आपको इसे देखना है कि यहाँ कुल लागत 20 है, उत्पादन मात्रा 0 है, इसलिए इसे डैश किया गया, क्योंकि ये अनंत परिभाषित हो जाएगा यदि हम भाग देते हैं, इसलिए हमें अनंत नहीं दिखाना है, यहाँ डैश कर देना है। अब यहाँ लागत 30 हुई, इसमें 2 का भाग दिया जाएगा तो निश्चित ही 15 आएगा। सॉरी, 1 है, 0 के बाद 1 है, तो 1 से जब भाग दिया जाएगा तो ये 20 हो जाएगा औसत स्थिर लागत, और कुल लागत औसत परिवर्तनशील लागत 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 ही है। जब कुल लागत में भाग देंगे तो वो 30 होगा, क्योंकि 1 से भाग दिया जाए। अब 2 से भाग देंगे तो ये फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो आप एक ट्रेंड देखेंगे कि औसत लागत जो होती है पहले घटती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले घट रही है 10, 9, 8, 7.2, 5, 6.6, 6.5, फिर 6.7, यानी यहाँ से अब बढ़ना शुरू हो गई, फिर 7.5, 8.33, 9.5। तो औसत लागत जो है पहले घटती है फिर ऊपर जाती है। एक होती है औसत कुल लागत। औसत कुल लागत में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ऊपर है, अल्पकालिक औसत लागत ये कुल है, तो ये परिवर्तनशील से ऊपर है। ये 10 है परिवर्तनशील, तो कुल 30 है, ये 9 है तो ये 19 है। इस तरह से औसत कुल लागत औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा होती है। ये औसत कुल लागत है। ये औसत परिवर्तनशील लागत है। यानी कि ये एवरेज टोटल कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट नीचे होती है और एवरेज टोटल कास्ट ऊपर होती है। यहाँ फिर वही है उत्पादन मात्रा और यहाँ उत्पादन लागत। तो आप देख पा रहे हैं, इस चित्र को थोड़ा और स्पष्ट बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यह एवरेज टोटल कास्ट है, एवरेज औसत कुल लागत, और एवरेज वेरिएबल कास्ट औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत आप देख रहे हैं कम है, औसत कुल लागत ज़्यादा है। ये आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि इसका न्यूनतम बिंदु इसके न्यूनतम बिंदु से दाहिने तरफ है, यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत पहले न्यूनतम स्तर पर पहुंचती है, औसत कुल लागत बाद में पहुंचती है। तो आप इसे सारणी से भी देख सकते हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत जब ये 6.5 से 6.7 हो रही थी, तो तभी अभी ये घट रही थी 9.83 से 9.75, इसके बाद ये बढ़ती है। यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत पहले बढ़ना शुरू कर देती है, औसत स्थिर लागत थोड़ा देर से बढ़ना शुरू करती है। अब हम आते हैं सीमांत लागत पर। सीमांत लागत का संबंध केवल परिवर्तनशील लागत से है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सीमांत लागत का संबंध केवल परिवर्तनशील लागत से है। सीमांत लागत हमेशा उत्पादन इकाइयों से परिभाषित होती है।
अंतिम इकाई की उत्पादन लागत को, अंतिम इकाई के कारण बढ़ी हुई उत्पादन लागत को सीमांत लागत कहते हैं। तो जब उत्पादन बढ़ेगा नहीं या उत्पादन होगा नहीं तो सीमांत लागत की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका स्थिर लागत से कोई संबंध नहीं होता है। जब परिवर्तनशील लागत शुरू होती है, यानी जब उत्पादन प्रक्रिया शुरू होती है, तब से सीमांत लागत परिभाषित होती है। इसलिए सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत से संबंधित होती है और वो इसके न्यूनतम बिंदुओं से काटते हुए निकलती है। ये इसके न्यूनतम बिंदुओं से काटते हुए निकलती है। तो सीमांत लागत तेज़ी से घटती है और तेज़ी से ऊपर जाती है। इसके अलावा लागत में अब आपको केवल सूत्र बताना है, बाकी चीज़ें अब इसमें ख़त्म हो गई हैं। इस चीज़ को कभी आप क्लास में आएंगे तो हम स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ये न्यूनतम बिंदु पर काटती है। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।